हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो आज हम जानेंगे जो आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसके जितने भी सेशन हुए थे उनके बारे में जानेंगे। और जो सेशन है ये मतलब सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। अभी फिलहाल एसएससी के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कोई भी एग्जाम हो, जैसे एसएससी हो या आरआरबी हो, या आप किसी भी स्टेट का पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, या पीसीएस का हो या यूपीएससी का हो, तो यहाँ से मतलब इस तरह जो जीके का क्वेश्चन है, ये यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बनते ही हैं। तो मतलब जो जैसे नेशनल कांग्रेस के, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसके जितने भी सेशन हुए थे वहाँ वो सारे मैंने रखे हैं यहाँ पे, और इम्पोर्टेंट सेशन है सारे के सारे। तो जैसे ऑल इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ आईएनसी, इसकी प्रेसिडेंट कौन थे, जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी वो कौन थी आईएनसी की, जो पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, और इंडियन पहली वुमेन कौन थी, और इसके जो सेशन है मतलब कौन सा सेशन कहाँ हेल्ड किया गया था। और आपके यहाँ से प्रश्न मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हो सकता है आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करके जाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, थोड़ा आपको हम पीपीटी दिखाते हैं। ये इस तरह से है हमने। तो पहले हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो इसकी जो स्थापना थी वो हुई थी 1885 में, 1885 में। और कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। बॉम्बे में। और मतलब ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कब हुई थी? दिसंबर में बॉम्बे में हुई थी। और जो मतलब जहां इसकी स्थापना हुई थी, मतलब इंडियन आईएनसी की जहां स्थापना हुई थी, तो वो कौन सी जगह थी? बॉम्बे में भी एक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था। तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था। तो ये यहाँ पर मतलब ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना थी वो कहाँ हुई थी? तो बॉम्बे में हुई थी। और किस जगह पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो अब हम बात करते हैं। और इसके जो मतलब संस्थापक थे, मतलब जिन्होंने स्थापना की थी, वो थे ए ओ ह्यूम। ह्यूम। और जो इसके मेन आर्किटेक्ट थे वो इंडियन थे। मेन आर्किटेक्ट वो थे, एक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे और आनंद मोहन बोस जी थे। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस जी थे। मोहन बोस। तो ये ओवरव्यू था थोड़ा, जो आईएनसी का ओवरव्यू था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कहाँ हुई? बॉम्बे में, दिसंबर बॉम्बे में। और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, एओ इनके संस्थापक थे। जो मेन आर्किटेक्ट थे वो थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो अब हम बात करते हैं। तो जो सेशन थे, जो पहला सेशन था वो हुआ था बॉम्बे में। और इसके जो बॉम्बे में हुआ था कब? 1885 में। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। ये पहला सेशन था, तो इम्पोर्टेंट रहता है। तो इनके प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं कि पहले प्रेसिडेंट मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। अब हम बात करते हैं जो आईएनसी के जो सेकंड सेशन था वो कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 86 में, 1886 में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो थे दादा भाई नेहरू जी। तो इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द
पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ये मतलब ओल्ड थे, सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थे। और जो थर्ड सेशन था वो हुआ था मद्रास में। कब हुआ था? 1887 में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। और एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। और जो फोर्थ सेशन था वो हुआ था इलाहाबाद में, और कब हुआ था? 1888 में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, मतलब 1888 जो आईएनसी के प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज यूले। ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे, मतलब ब्रिटिश या इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। अब हम बात करते हैं जो 1896 में अगला जो सेशन था वो कलकत्ता में हुआ 1896 में। और जो प्रेसिडेंट थे वो थे रहमतुल्लाह, और इनके सामने मतलब नेशनल सॉन्ग मतलब गाया गया था, वंदे मातरम, जो था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा पहली बार गाया गया। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो ये भी पूछा जाता है कि किस सन में जो वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग था वो गाया गया, और किसके द्वारा गाया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो अगला हमारा जो सेशन था आईएनसी का वो 1899 में लखनऊ में हुआ था, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त भी बोलते हैं हम इनको, आरसी दत्त। तो अगला जो सेशन था 1901 में हुआ, वो कलकत्ता में हुआ था, और जो इसके प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो थे दिनेश ई वाचा। तो दिनेश ई वाचा थे। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो सेशन था 1905 में हुआ था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अगला सेशन था वो बनारस में हुआ 1905 का। तो 1905 में जो सेशन था वो कहाँ हुआ? बनारस में। प्रेसिडेंट कौन थे इनके? गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे गांधी जी के गुरु थे, मतलब पॉलिटिकल गुरु थे। तो एक पॉइंट ये भी है। तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में जो सेशन था वो कलकत्ता में हुआ, और इनके जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट जो थे आईएनसी के, वो थे दादा भाई नौरोजी। 1907 का जो सेशन था वो सूरत में हुआ था, और रास बिहारी बोस जी इसके प्रेसिडेंट थे। और जो 1907 का ये सेशन था ये वाला इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो गरम जो कांग्रेस थी दो भागों में बट गई, गरम दल और नरम दल, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो ये मॉडरेट नरम दल था, नरम दल, और ये गरम दल। तो ये दो भागों में बट गई थी कांग्रेस। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये पूछा जाता है कि जब कांग्रेस दो भागों में बटी तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस जी थे। तो अगला है हमारा 1910 में इलाहाबाद में हुआ आईएनसी का जो अगला मतलब 1910 का सेशन था वो इलाहाबाद में हुआ। प्रेसिडेंट थे सर विलियम वेडरवन। तो सर विलियम वेडरवन थे। और 1911 का जो सेशन था ये कलकत्ता में हुआ, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे बी एन धर। और इसके मतलब जो जनगण मनगढ़ था ये पहली बार 1911 में गाया गया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे है 1915 का जो सेशन था वो बम्बई में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे एसपी सिन्हा जी। तो ये वाला सेशन मतलब 1911 का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें नेशनल जो अपना जनगण मनगढ़ है ये पहली बार गाया था 1911 में। तो अगला जो था सेशन वो था 1916 में। आईएनसी का जो अगला सेशन था 1916 में हुआ लखनऊ में। तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे एसी मजूमदार जी। और जो गरम दल और नरम दल था 1907 में जो गरम दल और नरम दल बटा था ये यहाँ पर एक हो गए। जो गरम दल और नरम दल थे वो एक हो गए, कांग्रेस के जो दो भागों में बटे थे ये एक हो गए। अब है 1917 का आईएनसी का जो सेशन था ये कलकत्ता में हुआ था। प्रेसिडेंट जो थी
एनी बेसेंट थी। तो ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी। तो पहली वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी की ये थी एनी बेसेंट। और 1919 का जो सेशन था वो अमृतसर में हुआ। प्रेसिडेंट जो थे वो थे मोतीलाल नेहरू जी। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। 1920 में एक स्पेशल सेशन हुआ, कलकत्ता में हुआ था, और लाला लाजपत राय जी इसके प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। और 1920 का जो सेशन था वो नागपुर में हुआ था आईएनसी का 1920 का जो सेशन था नागपुर में हुआ। और जो प्रेसिडेंट थे वो थे सी विजय राघव चेयर। तो 1922 का जो सेशन था आईएनसी का वो गया में हुआ था, बिहार में। प्रेसिडेंट जो थे सीआर दास जी थे। और 1924 का जो सेशन था ये बेलगांव में हुआ। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे एमके गांधी, महात्मा गांधी जी। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि महात्मा गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब रहे? तो आईएनसी के ये प्रेसिडेंट कब रहे? तो ये रहे थे 1924 में बेलगांव में। तो 1925 का जो सेशन था ये कानपुर में हुआ। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, जिस पे स्टार लग रहा है वो मतलब यहाँ से प्रश्न बनता है। तो ये 1925 का कानपुर में हुआ था। प्रेसिडेंट जो थी वो थी सरोजनी नायडू जी, और ये पहली इंडियन वुमेन थी। तो 1916 में एनी बेसेंट जी बनी थी, 1917 में एनी बेसेंट थी, और 1925 में सरोजनी नायडू थी। ये इंडियन वुमेन थी और ये वुमेन थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। तो 1927 का जो सेशन था ये मद्रास में हुआ, और प्रेसिडेंट जो थे वो थे एम.ए. अंसारी जी। तो अगला जो सेशन था 1928 का जो सेशन था वो कलकत्ता में हुआ था। प्रेसिडेंट जो थे वो थे मोतीलाल नेहरू जी। तो ये पहले भी रहे थे। और 1929 का जो सेशन था वो लाहौर में हुआ था, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो पहले इनके पिताजी थे 28 में, 29 में जवाहरलाल नेहरू जी थे। और पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की वो 26 जनवरी 1929 में की गई थी, 26 जनवरी 1929 में। तो इसी सेशन में की गई थी। तो 1931 में जो सेशन था वो कराची में हुआ, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। 1934 का जो सेशन था ये बॉम्बे में हुआ, और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। 1936 का जो सेशन था वो लखनऊ में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। और 1937 का जो सेशन था ये फैजपुर में हुआ, और प्रेसिडेंट जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी एक बार यहाँ थे, यहाँ भी थे, और यहाँ भी थे। तो ये 3 सेशन जवाहरलाल नेहरू जी के थे। तो अगला है हमारा 1938 में हरिपुरा में सेशन हुआ, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट है कि सुभाष चंद्र जी जब प्रेसिडेंट बने आईएनसी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, तो इसका सेशन कहाँ पर हेल्ड किया गया? तो हरिपुरा में था। 1939 का त्रिपुरी में हुआ। तो इसके प्रेसिडेंट जो थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। तो अगला जो है हमारा, अगर हाँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाएं, और ऐसे ही कंटिन्यू हमारे वीडियो आएंगे। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाएं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाएं। तो अगला जो सेशन था 1940 में हुआ, वो रामगढ़ में हुआ था, और जो उसके अध्यक्ष थे वो थे अब्दुल कलाम आजाद जी। और 1946 का जो सेशन था ये मेरठ में हुआ, और इसके जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो थे जेबी कृपलानी जी। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, जेबी कृपलानी जी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस से पहला सेशन था। तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, जेबी कृपलानी जी थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और शेयर करना ना भूलें। हो सकता है आपके शेयर से किसी का भला हो जाए, तो शेयर करना ना भूलें, लाइक करें।